तराश अब तो ए खुदा, पत्थर बन चुका जाने कब से। तराश अब तो ए खुदा, पत्थर बन चुका जाने कब से। ये लाइंस गुलजार साहब की है, लेकिन अभी ये जो पत्थर मन्नू जी लेके आए और ये जो अभी अपने प्यारे लालू जी लेके आ रहे, इन दो पत्थरों को मिला के हम चूल्हा बनाने वाले हैं और उस चूल्हे पे हमारा खाना पकेगा, आज का स्पेशल खाना। स्पेशल इसलिए नहीं कि हम कुछ बहुत व्यंजन बनाने वाले हैं, स्पेशल इसलिए कि ये इवेंट बहुत स्पेशल है। ये जो कैंपिंग हमने प्लान किया ये बहुत स्पेशल है और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारी टीम में लालू जी हैं जिनको इन चीज़ों का बहुत तजुर्बा है कि भाई कैसा चूल्हा होना चाहिए, क्या डायरेक्शन रखें, कितनी हाइट रखें पत्थरों की, 2 पत्थर हो या मुझे तो लगा कुछ और हाइट होनी चाहिए, बट उन्होंने कहा ना इससे काम हो जाएगा। लकड़ियाँ बहुत गीली थी, बहुत मुश्किलें आई, बट लालू जी थे, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। तो चलिए बने रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप कनेक्टेड रहें, ठीक है। बाकी अगर सही लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं लकड़ियाँ इकट्ठे करने का काम मन्नू जी ने शुरू किया। थोड़ा जहाँ पे हमने टेंट लगाया वहीं से थोड़ा नीचे उतरे, एक पुराने पेड़ का एक नीचे का हिस्सा बचा हुआ हिस्सा है जो गिर गया होगा और उसे हटा लिया गया है। लेकिन ये नीचे वाला पार्ट जो देख के सूखा लग रहा है, बट सूखा है नहीं क्योंकि दिन को बारिश हुई है। मन्नू जी वहाँ से कुछ पार्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट निकाल रहे हैं। और इसके बाद सूखी लकड़ियों के लिए और अभी हमें जंगल के अंदर जाना पड़ा, वहाँ से भी हमने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। तो ये बड़ी स्ट्रेंथ वाला काम है और मनु जी आपको पहले भी पता है ना, ऐसे मामलों में वो बहुत फिट है, ठीक है। तो चलिए, आप मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे ब्लॉग सीरीज़ कह लें, जो भी कह लें, इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी ये जो कोशिश है कि आप कनेक्ट कर पाएँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो गुलजार साहब की बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कनेक्ट करती हैं और सीरियसली मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ और उन बातों को, उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और ऐसे माहौल में वो बहुत सही लग रहा है मुझे, उनकी बात मेरे दिमाग में आ रही है। वो लिखते हैं, क्या दौर है ये साहब, क्या दौर है ये साहब, मतलब टाइम की बात कर रहे हैं वो कि क्या टाइम है ये। इंसान जीना भूल कर जिंदा रहने का शुक्र मना रहा है। इंसान जीना भूलकर जिंदा रहने का शुक्र मना रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इन चीज़ों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बट वैसे नॉट वेरी मच रिलेवेंट, जस्ट बाय द वे हमने आपसे कह दिया, लेकिन मतलब तो है, ठीक है। अब देखिए, अपने जो लालू जी हैं वो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं चूल्हे में, और ये बहुत मुश्किल काम था अभी यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी लकड़ियाँ हमें मिली वो बहुत गीली हैं, क्योंकि अभी 1-2 घंटे पहले तक बारिश हुई थी। अब देखेंगे पीछे, पेड़ों के पीछे वो धुंध में दिख रहा होगा आपको, तो कुछ और लकड़ियों की ज़रूरत थी। उसके लिए फिर मैं और मन्नू जी थोड़े अंदर तक गए और जंगल में। फाइनली कुछ आग के लौ दिख रहे हैं, धुएं दिख रहे हैं, सभी तसल्ली से बहुत रिलैक्स्ड हैं। लकड़ियाँ बहुत गीली हैं, मुश्किल काम है, लेकिन एक भी जरा भी सेकंड थॉट नहीं है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हम आग नहीं जला पाएंगे। तो ये एक भरोसा है, एक विश्वास है, मतलब एक दूसरा पॉइंट ही नहीं था माइंड में कि भी ऐसा भी क्या हो सकता है कि हो सकता है हम आग ना जला पाएँ। लेकिन बहुत टाइम लगा था हमें इसके लिए। तो ये लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। हमें ज़रा भी डाउट नहीं था कि इस पूरे छोटे से कैंप के लिए जो भी इवेंट्स हमने प्लान कर रखे हैं वो कोई भी एक शायद ना हो पाए, इसमें हमें ज़रा भी डाउट नहीं था। तो विश्वास जो है एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोसेस के लिए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर से मैं वही रिपीट करूँगा। गुलजार साहब की फिर से एक बात ध्यान में आई, और इस बार उल्टे तरीके से आई। वैसा वो कहते हैं, वो लिखते हैं, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, लेकिन बुझते बुझते एक जमाना लगता है।
कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, लेकिन अभी हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है बुझाने का, तो हम सोच ही नहीं रहे। पल दो पल में कैसे लगता है ये हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, लेकिन बुझते बुझते एक ज़माना लगता है, ये गुलजार साहब कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे अभी आग जलाने में एक दो पल नहीं, बस लग ही रहा है। ठीक है, लालू जी लगे हैं और इस बीच मैं गायब हूँगा, मन्नू जी भी गायब होंगे। एक्चुअली हम दोनों ही कुछ सूखी लकड़ियों की तलाश में निकले थे और ये देखो हम वापस आए कुछ लकड़ियाँ लेके। उम्मीद ये थी कि ये सूखी हूँ, बट ये भी नहीं थी, गीली लकड़ियाँ थी। इसके बाद हमने कुछ तरकीब लगाई कि किसी तरह से थोड़ा बहुत आग जला, उसके बाद हमने लकड़ियों को उसके ऊपर रखा कि वो कुछ सूख जाएँ, कुछ कागज़, कुछ अलग अलग इंतजाम। बट फाइनली वही आग बहुत जला, बहुत अच्छे से जला। ठीक है, आप एंजॉय करते रहिए। लेकिन तब तक शाम ढलने लगी थी। खाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम चावल बना सकते थे और एक सब्जी का प्लान किया था, उसी में सब कुछ डाल देंगे। ऐसा सोचा था कि टमाटर हो, जो कुछ भी हो, पनीर डाल देंगे, आलू डाल देंगे, जो कुछ भी है। और जैसा प्लान किया बिल्कुल वैसा ही कर पाए। लालू जी अपने काम पे लगे, जो लकड़ी है उसको और छोटा करने की कोशिश करें, जो उसमें बिल्कुल फिट आ पाए जो चूल्हा हमने बनाया है। ठीक है, बिना काबिलियत तजुर्बे के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन दोनों से भी काम नहीं चलता। लगन, भरोसा, विश्वास, ये बहुत ज़रूरी होता है, जो लालू जी करते हुए दिख रहे हैं। इनको आइडिया था कैसे चलाते हैं, सब कुछ है ना। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि विश्वास की भी हो जाएगा और एक लगन। आप देखेंगे हम सभी लोग प्रेजेंट में, कोई ऐसा नहीं कि भाई कुछ और हम प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, बस यही हमारी दुनिया है अभी के लिए और हम बस इसको एंजॉय कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा कुछ करते हुए नहीं दिखेंगे, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अभी कम दिखेगा आपको, लेकिन खैर कुल मिलाकर के ओवरऑल टीम वर्क है ना। जब भी आप देखेंगे मैं फ्रेम से बाहर जाता हूँ तो उस समय कुछ कैमरा कुछ हरकतें कर रहा होता, अलग सी हरकतें कर रहा होता। मतलब साफ है, मैं जाके कुछ कैमरे के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता हूँ। देखो जैसे भी गया तो उसके बाद शायद कुछ अलग सी हरकत दिखेगी आपको कैमरे में। यस, दिखा? यस। फाइनली मेरे हिस्से का भी कुछ काम आया जो कैमरे पे दिख रहा है। फिर रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा बहुत हो चुका था, तो नॉर्मल मोड में कैमरा उतना ही कैप्चर कर पा रहा है जितना कर सकता है, जो आप देख पा रहे हैं। फिर हमने डिसाइड किया, फिर भी ये बहुत कुछ कहानियाँ बताता है अगर आप देखेंगे तो। मतलब वो काम अपनी कैमरा अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, जिस भी मोड में है वो भी। फिर हमने डिसाइड किया कि इसको नाइट मोड में लाते हैं और उसके बाद तो माहौल ही बदल गया।
ऐसा लगा कि दिन हो गया। टेक्नोलॉजी। एनीवे, फिर हमने इस तरह से अपना पूरा जो इवेंट था, जो भी हमने प्लान किया था, वो ख़त्म किया। खाना खाया हमने, फिर हम इसके बाद सोने चले गए। अगले एपिसोड में इसके बाद की बात करेंगे।